सो बच्चों यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के आगे 4 विकल्प दिए हैं। जो सही उत्तर है उसको आपको सर्कल को डार्क करना है पेंसिल से या पेन से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है? किस चीज को भारतीय संविधान में बताया गया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी बंधुत्व, सी समानता या डी उपरोक्त सभी। तो हमारे संविधान में ये सारी चीजें बताई हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब हमारे संविधान में बताया गया है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। अगला है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इसकी आपको एग्जैक्टली डेट याद होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 26 नवंबर 1949 इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड है, शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों पर बटा होता है, क्या कहलाता है? संसदीय व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघवाद कहलाता है या धर्मनिरपेक्षता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि शासन की जो व्यवस्था है वो 2 या 2 से अधिक। तो भारत में आप देखोगे केंद्र है, उसके नीचे राज्य और फिर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, यानी सबका अपना अपना स्तर बटा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि संघवाद हमारा जो है वो इसका हो जाएगा आंसर। ओके, बी वाला। इसके बाद फोर्थ में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? क्या बनाता है? समय, मूल्य, प्रौद्योगिकी या सभी? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। समय के साथ मूल्यवान बनता है, प्रौद्योगिकी और मूल्य, ये सारी चीज मिलके किसी भी चीज को संसाधन बनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में उनसे कौन सा भूमि संरक्षण का एक साधन नहीं है? भूमि को बचाने का कौन सा साधन नहीं है? तो देखिए, वनारोपण तो है, सही बात है। इसके बाद है आपका कीटनाशक का प्रयोग मत करिए, ये भी है। अतिचारण या उपरोक्त सभी? तो अतिचारण, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, अतिचारण। अतिचारण नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ। तो ये किसकी परिभाषा है? ये एक परिभाषा है, किसकी है? ये है धर्मनिरपेक्षता की। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म बराबर होंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उदाहरण है? कोयला, तांबा, सोना या उपरोक्त सभी? तो इसका भी होगा डी, उपरोक्त सभी। खनिज मतलब जो हमारा खोद के जमीन से निकाले जाते हैं, तो ये सारा आपका होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है? यहाँ पे भी पूछ रहा है नहीं है, कुछ बच्चे सोचेंगे कारण है तो गलत कर देंगे। कौन सा कारण नहीं है? वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण तो अच्छी बात है, कौन सा कारण नहीं है? वृक्षारोपण, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वनों के विनाश का कौन सा कारण नहीं है? ए, वृक्षारोपण कारण नहीं है, बाकी सारे कारण है, पेड़ों की कटाई, जंगल की आग। तो इसका क्या होगा? ए आपका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक है? मानव संसाधन को महत्वपूर्ण बनाने में शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी ए और बी दोनों सही है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? सी, दोनों। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधन को और बेहतर बनाते हैं। अगला है, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिक को कुछ अधिकार देता है सम्मान से जीवन जीने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। जैसे भारतीय संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, समता, स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, तो ये हमारे क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।